बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य में राजा विक्रम सिंह अपनी रानी और एकमात्र पुत्री राजकुमारी यशोधरा के साथ रहते थे। यशोधरा न केवल सुंदर थी, बल्कि अत्यंत विदुषी, विनम्र और दयालु भी थी। उसका सौंदर्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जब वह 18 वर्ष की हुई, तो कई राज्यों से राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजकुमारी का मन विवाह में नहीं था। उसे तंत्र और रहस्यमय शक्तियों में विशेष रुचि थी। वह अक्सर महल के पुस्तकालय में तंत्र मंत्र और पुरानी जादुई किताबें पढ़ा करती थी। एक दिन यशोधरा महल से बाहर निकलकर जंगल में चली गई। उसे वहां एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे सब लोग जंगल की साध्वी कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वह औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी चुड़ैल है, जो अमृता की खोज में है। राजकुमारी उस झोपड़ी में पहुंची और साध्वी से तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा प्रकट की। साध्वी पहले तो मना करती रही, लेकिन जब उसने देखा कि यशोधरा सच्चे मन से सीखना चाहती है, तो उसने उसे शिष्य बना लिया। साध्वी ने राजकुमारी को पहली शिक्षा दी। तंत्र साधना से शक्ति तो मिलती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। राजकुमारी ने धीरे धीरे साधनाएं करनी शुरू की। हर रात्रि वह जंगल में जाकर अग्नि के चारों ओर बैठकर जप करती। धीरे धीरे उसके चेहरे की चमक और आंखों की मासूमियत बदलने लगी। उसका मन संसारिक चीजों से हटता जा रहा था। राजमहल में सभी को उसकी चिंता होने लगी। एक विशेष दिन था, लाल चंद्र की रात। यह वह रात थी जब तांत्रिक साधनाओं का प्रभाव सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। साध्वी ने राजकुमारी को चेतावनी दी कि यह साधना उसकी आत्मा को बदल सकती है, लेकिन यशोधरा ने बात नहीं मानी। वह जंगल गई, साधना शुरू की और मंत्रों का उच्चारण करती रही। आधी रात के बाद चारों ओर काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक भयानक काली शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति यशोधरा से बोली, मैं तुझे वह शक्ति दूंगी जो किसी के पास नहीं है, लेकिन तुझे अपने हृदय की मासूमियत और मनुष्यता त्यागनी होगी। यशोधरा ने सहमति में हाँ बोल दिया। उस रात के बाद राजकुमारी यशोधरा वापस महल लौटी, लेकिन वह अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, त्वचा हल्की काली और ठंडी हो गई थी। वह अब एक डायन बन चुकी थी, एक ऐसी डायन जिसमें तंत्र मंत्र, काला जादू और उड़ने की शक्ति थी। शुरुआत में उसने अपनी शक्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद में किया, लेकिन धीरे धीरे शक्ति का लालच उसे निगलने लगा। उसका हृदय कठोर होता गया। रात में वह महल से निकलकर गांव के लोगों की आत्मा खींचने लगी। बच्चे अचानक बीमार हो जाते, युवतियां बेहोश हो जातीं और लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। राजा विक्रम सिंह को खबर लगी कि राजकुमारी के बदन में अब कोई और आत्मा बस चुकी है। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक आचार्य वशिष्ठ को बुलाया। आचार्य ने ध्यान लगाकर देखा और बताया, राजकुमारी अब राजकुमारी नहीं रही, वह रक्त डायन बन चुकी है। उसे बस एक उपाय से बचाया जा सकता है, मानव प्रेम और बलिदान से। राजा रोने लगा, पर हार नहीं माना। राजा ने अपने छोटे भाई के बेटे अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन बचपन से यशोधरा को पसंद करता था। वह जंगल में गया और राजकुमारी से मिलने की कोशिश की। यशोधरा ने अर्जुन को पहचान लिया, लेकिन उसकी डायन रूप की आत्मा उस पर हमला करने लगी। अर्जुन ने कहा, अगर मेरे रक्त से तुझे शक्ति मिलती है तो ले लो, लेकिन मुझे तुझसे प्यार है। डायन बनने से नहीं रोका तो प्रेम की गरिमा मिट जाएगी। राजकुमारी के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका शरीर कांपने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। उस क्षण आकाश से बिजली गिरी और काले बादल हट गए। यशोधरा की आत्मा और डायन की आत्मा में संघर्ष होने लगा। अचानक वह चीखने लगी, मुझे बचा लो, मुझे वापस जाना है। आत्मा दो भागों में बंट गई। एक हिस्सा आकाश में विलीन हो गया, लेकिन दूसरा हिस्सा उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ में समा गया। यशोधरा का शरीर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन उसे उठाकर महल लाया। वैद्यों ने उसकी देखभाल की, लेकिन यशोधरा कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। वह मौन हो गई, किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उसकी आंखों में अब भी रहस्य और गहराई थी। कुछ महीने बाद उसने खुद को महल से दूर एक मंदिर में समर्पित कर दिया।
वहां वह रोज देवी की पूजा करती और उन लड़कियों की आत्मा के लिए प्रार्थना करती जिन्हें कभी उसने कष्ट दिया था। कहा जाता है कि आज भी विजयगढ़ के जंगलों में उस पीपल के पेड़ से कभी-कभी यशोधरा की आवाज सुनाई देती है। शक्ति का अभिमान कभी मत करना, वरना जो राजकुमारी होती है वह डायन बन जाती है। राजकुमारी यशोधरा अब एक मंदिर में रहती थी। उसने अपने सारे सुख त्याग दिए। वह रोज माता दुर्गा की आरती करती, फूल चढ़ाती और पूरी रात ध्यान में बैठी रहती। मंदिर के पुजारी और ग्रामीण अब उसे माता यशो कहकर पुकारते थे, पर राजमहल में सब कुछ शांत नहीं था। अर्जुन अब युवा योद्धाओं को तांत्रिक रक्षाओं की ट्रेनिंग देने लगा था। उसे डर था कि डायन की अधूरी आत्मा, जो अब भी पीपल के पेड़ में छिपी थी, कभी भी लौट सकती है। एक रात एक छोटी बच्ची अचानक मंदिर के बाहर बेहोश पाई गई। उसकी नब्ज तेज थी और शरीर ठंडा। पुजारी समझ गए कि डायन आत्मा फिर से जाग चुकी है। यशोधरा दौड़ती हुई वहां पहुंची। बच्ची के पास बैठी उसने उसी क्षण देवी से प्रार्थना की। अगर मेरा प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ तो इस बच्ची को मुक्त न करना, उसकी पीड़ा मेरी हो जाए। अचानक एक भयंकर तूफान उठा और मंदिर की ज्योत बुझ गई। रात के अंधेरे में यशोधरा फिर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची जहां उसकी बची हुई काली आत्मा छिपी थी। पेड़ की छाल से अचानक एक काली परछाई निकली और बोली, तू मुझे छोड़ आई थी यशोधरा, पर अब लौट आई है। अब मैं तुझसे पूरा अधिकार मांगती हूँ। यशोधरा जोर से बोली, अब तू मुझ पर हक नहीं रखती। मैंने प्रायश्चित किया है, मैंने हर पीड़ित आत्मा से क्षमा मांगी है। लेकिन काली आत्मा क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच अग्नि, हवाओं और मंत्रों का भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। उधर अर्जुन को स्वप्न में एक संकेत मिला, यशोधरा खतरे में है। वह तुरंत तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचा तो देखा वो डायन की आत्मा और यशोधरा युद्ध कर रही है। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और यशोधरा की रक्षा में कूद पड़ा, पर काली आत्मा ने कहा, यह युद्ध आत्माओं का है, शरीरों का नहीं। अर्जुन ने देवी से प्रार्थना की, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपनी प्रेमिका को बचा सकूं। देवी की कृपा से अर्जुन के हाथों में एक चमत्कारी त्रिशूल आ गया। उसने वो त्रिशूल यशोधरा को दिया। यशोधरा ने उससे उस आत्मा पर वार किया। काली आत्मा दर्द से चीखने लगी और हवा में उड़ गई। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सारी हवाएं शांत हो गईं। पीपल का पेड़ राख में बदल चुका था। अर्जुन ने देखा यशोधरा जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने उसे उठाया और यशोधरा ने आंखें खोलीं, पर अब उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं जैसी एक सच्ची राजकुमारी की होनी चाहिए, मासूम, चमकदार और शांत। गांव वाले वहां एकत्रित हो गए और कहा, माँ यशो अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। कुछ महीने बाद यशोधरा और अर्जुन का विवाह पूरे राज्य में भव्य रूप से संपन्न हुआ। लेकिन उन्होंने राजमहल में न रहकर मंदिर के पास एक साधारण घर में रहना चुना। उन्होंने साथ मिलकर एक आश्रम खोला जहां जड़ी बूटियों, ध्यान और संगीत के जरिए ग्रामीणों का इलाज किया जाता था। यशोधरा अब और भी ज्यादा प्यारी और सच्ची लगने लगी थी। राजा विक्रम सिंह ने अपना सारा राज्य अर्जुन को सौंपकर वनवास ले लिया। अर्जुन और यशोधरा ने राज्य को न्याय, प्रेम और सेवा से चलाया। लेकिन उन्होंने हर साल उस पीपल के स्थान पर एक दीपक जरूर जलाया ताकि कभी कोई और आत्मा अधूरी न रहे। और उस मंदिर की दीवारों पर आज भी एक शिलालेख लिखा है, जो शक्ति का अभिमान करता है वो विनाश को बुलाता है, लेकिन जो शक्ति का त्याग करता है वही सच्चा राजा बनता है।